ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। श्रीन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव की जय। सो हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 1 चैप्टर 3 वर्स नंबर 43। तो जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया उनको पता है ये श्रीमद् भागवतम क्या है? तो मैं बता देती हूँ, अगर नहीं पता भगवत गीता और भागवतम क्या है। तो भगवत गीता जो है वो भगवान कृष्ण ने खुद बोली है, अर्जुन को बोली थी, और भगवान की वाणी है। वो एक तरह से हमारे लिए लाइफ मैनुअल है भगवत गीता। और ये श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान के बारे में है, भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, जो भी भगवान की लीलाएं हैं ये श्रीमद् भागवतम में है। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 पर हैं, और इस श्रीमद् भागवतम के 12 कैंटोज़ हैं, जिसको हम स्कंद भी बोलते हैं। 12 स्कंद हैं, और हमने अभी फर्स्ट कैंटो स्टार्ट किया, और हर कैंटो में डिफरेंट चैप्टर्स हैं। जैसे फर्स्ट कैंटो में 19 चैप्टर हैं, सेकंड कैंटो में चैप्टर्स मुझे याद नहीं है कितने हैं, ऐसे अलग अलग कैंटो में अलग अलग चैप्टर्स हैं। और टोटल श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। और ऊपर से आज हम कार्तिक में ये श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। तो मैंने भी बताया था ग्रुप में कि श्रीमद् भागवतम जो है वो उसको पढ़ने या सुनने का फल है कि सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, सारे शास्त्रों को सुन लिया। क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम जो है ये भगवान कृष्ण से अलग नहीं है, भगवान कृष्ण का ही साहित्य अवतार है। तो मैंने अभी ये भी बताया था कि जो भगवान कृष्ण अगर फिज़िकली प्रेजेंट हो तो वही सेम बेनिफिट हमें ये श्रीमद् भागवतम दे सकती है। तो अभी जो ये हम श्लोक पढ़ेंगे अभी उससे हमें और समझ आएगा कि ये श्रीमद् भागवतम क्या है। तो अभी थर्ड चैप्टर में हमने ये 4 सेक्शंस में हमने पढ़ा था। हम अपने समझने के लिए इसकी डिविजन्स करते हैं, क्योंकि हर सेक्शन में क्या है, थोड़ा थीम चेंज होता है। तो अभी ये लास्ट पार्ट जो है ये 40 से 43 वर्सेस 44 वर्सेस जो ये लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का। तो इसके अंदर अभी श्रीमद् भागवतम अब जब शुरू हो रही है, तो ये श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। परीक्षित महाराज के बारे में आई थिंक सबने सुना होगा। तो ये उन्होंने फर्स्ट टाइम परीक्षित महाराज को सुनाई थी। फिर उसी ऑडियंस में सूत गोस्वामी जी वहाँ पे प्रेजेंट थे, और उन्होंने ये सुनी। और फिर जब ये दोबारा श्रीमद् भागवतम उन्होंने सेकेंड टाइम, ये नैमिषारण्य नाम की एक जगह है, अपने इंडिया में ही है, आई थिंक यूपी में ही है। तो वो नैमिषारण्य नाम की जगह में बहुत सारे ऋषिगण इकट्ठे हुए थे। तो उन्होंने फिर सूत गोस्वामी जी ने ये श्रीमद् भागवतम उन ऋषियों को सुनाई थी, क्योंकि उस समय कलयुग आने वाला था, और उन्होंने देखा कि अब ये कलयुग है, इसके सिम्टम्स बहुत भयानक हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या किया जाए कि कलयुग में जो सारे लोगों के लिए अच्छा हो, श्रेयस्कर हो, और इससे सबको बेनिफिट मिले। तो इसलिए उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम सुनाई थी। तो ये वर्स हम रीड करते हैं और फिर इस पे डिस्कशन करते हैं। तो आज का वर्स है वर्स नंबर 43। कृष्णे स्वधामोपगते
धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टादृशमेष पुरानर्को धुनोदितः कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टादृशमेष पुरानर्को धुनोदितः। कोई रिसाइट करेगा? करना तेरे को? Can I? हाँ, यस। कृष्ण स्वधर्मोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टादृशमेष पुरानर्को धुनोदितः। पुनर्नर्को धुनोदितः। ओके, थैंक यू। कोई और रिसाइट करेगा ये वर्स? क्योंकि जो ये श्लोकों की वाइब्रेशंस हैं, चाहे हमें ना भी पढ़ना है तो भी अगर हम पढ़ते हैं तो ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस हैं, ये हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है, बहुत ऑस्पिशियस है। तो इसे यस, श्योर माता जी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं वो एडमिट कर रही थी। यस, कृष्णे स्वाधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टादृशम् एष पुरानार्को धुनोदितः। थैंक यू माता जी। वो ज्वाइन अच्छा हो गया ना, ठीक है। तो इसका मीनिंग देखते हैं हम। एक सेकेंड। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे अब पहले मैं इसका एक्चुअली मैं लिंक बता देती हूँ इस वर्स का, पिछले वर्सेस से क्या लिंक है। तो यहाँ पे वर्स नंबर जो ये सेक्शन जो मैंने बताया कि 40th वर्स से 44 तक ये सेक्शन है, और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट होगा। तो जो 40th वर्स है उसमें बता रहे हैं कि अब ये श्रीमद् भागवतम है क्या। इदम भागवतम नाम पुराना ब्रह्म संहितम। ये क्या है? ये भगवान का साहित्य अवतार है, और इसको किसने कंपाइल किया है, कौन इसके रचयिता है? वो व्यासदेव जी हैं। और व्यासदेव जी कौन है? वो भी स्वयं भगवान के ही अवतार हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम इदम भगवता नामम पुराना, तो ये भगवान का ही अवतार है। और ये क्या है? इट इज़ फॉर द अल्टीमेट गुड ऑफ द पीपल। ये सब लोगों के लिए श्रेयस्कर है, ये सक्सेसफुल है, ब्लिसफुल है, ऑल परफेक्ट है। फिर नेक्स्ट 41 वर्स में हमने पढ़ा था तद इदम ग्राह्यम आसा सुतम आत्मवताम वरम, कि अब ये इसको शिला व्यासदेव जी ने किसको सुनाया है? इसको सुखदेव गोस्वामी जी को। और वो कौन है? सुतम आत्मवताम वरम। और व्यासदेव जी के पुत्र कौन है? सुखदेव गोस्वामी। और वो क्या है? आत्मवताम वरम। वो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जब वो सुखदेव गोस्वामी जी 16 ईयर्स तक 16 साल तक अपनी माँ के ही गर्भ में रहे थे, तो ये व्यासदेव जी ने उनको बोला था कि आप बाहर आओ। उन्होंने कहा नहीं, भगवान की जो ये माया है बहुत ख़तरनाक है, आऊँगा तो मेरे को छू लेगी, मैं नहीं आऊँगा बाहर। तो फिर उन्होंने कहा अब मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर अब किसका एश्योरेंस चाहिए? तो उन्होंने कहा भगवान का एश्योरेंस चाहिए। तो फिर भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और उनको एश्योरेंस दिया कि आपको आप सेल्फ रियलाइज हो लो, आपको ये मेरी माया कुछ नहीं कर सकती, माया मेरी ही शक्ति है। तो फिर वो तब बाहर आए गर्भ से, और वो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड हैं। जो सेल्फ रियलाइज्ड में भी वो कहते हैं ना कि उनमें भी वो टॉप मोस्ट हैं। तो इसलिए जब उनको देना था तो उनको क्या दिया है? सर्व वेदी हासानाम सारम सारम समुद्र धृतम, कि उनको क्या दिया? सार दे दिया। इतने सारे वैदिक हमारे शास्त्र हैं और उनके अंदर करोड़ों श्लोक हैं,
तो उन्होंने क्या दे दिया, उसका एसेंस दे दिया है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम क्या है, इट इज़ द क्रीम ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर्स। अगर मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि अगर ये सारे जो वेद, इतिहास, पुराण सब अगर ये दूध हैं, तो श्रीमद् भागवतम क्या है, वो क्रीम है, मलाई है। और मलाई भी नहीं, उस मलाई का मक्खन है एक्चुअली, सारम सारम, ये एक्चुअली उस सार का सार है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम सेल्फ रियलाइजेशन के लिए सफिशेंट है। इसको हम पढ़ के जान जाएंगे कि हमारा गोल क्या है और हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, तो इतने सारे वो वेद पुराण वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हमने 42 वर्स में हमने पढ़ा था कि स तु संश्रवयम् मासा महाराज परीक्षितम, कि अब उन्होंने फिर सुखदेव गोस्वामी ने जब व्यासदेव जी से ये सुनी, जो कि पूरा सार है सब वैदिक ग्रंथों का, फिर उन्होंने किसको सुनाई, परीक्षित महाराज को। और कैसे, समश्रवयमासा, यानी कि बहुत ही अफेक्शनेट होके, बहुत ही प्रीतिपूर्वक उन्होंने ये फिर आगे परीक्षित महाराज को सुनाई है। और जो क्या करके बैठे थे, क्योंकि जब उनको पता चला कि उनको कर्स मिला है, वो 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर उनको था कि अब जो एक मरने वाला व्यक्ति है उसकी क्या ड्यूटी है। तो उन्होंने फिर जब वो गंगा नदी पे चले गए थे और उन्होंने व्रत ले लिया कि अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा, तो उन्होंने तब उनको ये श्रीमद् भागवतम सुनाई, क्योंकि तब जब कोई मरने वाला हो तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एसेंस है, हम वही बताएंगे ना। इतनी चीज़ें हैं कर्म कांड वेदों में, ज्ञान कांड, उपासना कांड, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उस समय उसको वो बताया गया। तो इससे हमें समझ आ सकता है कि श्रीमद् भागवतम की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये स्वयं भगवान कृष्ण का ही साहित्य अवतार है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें देखने में लगे कि मुंडेन बुक है, वो ब्लैक इंक है, वाइट पेजेस हैं, तो इसको ऐसा नहीं समझना। हमें जब भी हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ें तो हम बहुत ओपन माइंडेड होकर भगवान से प्रार्थना करके, अगर कुछ नहीं भी समझ आता हमें तो दैट इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जितना हमारा चित्त शुद्धि होती है, हृदय शुद्ध होता है, तो हमें अपने आप वो चीज़ें भगवान की कृपा से हमारे हृदय में प्रकट होती हैं। क्योंकि जो ये शास्त्र है, ये जो आध्यात्मिक जगत है भगवान का, ये वहाँ पे ये पर्सन के रूप में है, पर्सोनिफाइड है, तो इसलिए ये भगवान की कृपा से अपने आप ये हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। तो जितना अभी हमारी कॉन्शियसनेस है उतना हमें श्रीमद् भागवतम वो मैसेज दे देगी, तो इसलिए हम रेगुलरली सुनते रहे, इससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, कि हमारे हार्ट में जो भी अनर्थास हैं, यानी कि अनवांटेड जो भी टेंडेंसीज़ हैं हमारे हार्ट से, वो चली जाती हैं, हमारे पाप ख़त्म हो जाते हैं। और केवल पाप ही नहीं, क्योंकि अगर हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, या तो हमें अच्छा या बुरा फल मिलेगा। अगर शास्त्रों के अनुसार है तो अच्छा फल, शास्त्रों के विरुद्ध है तो बुरा फल। और सेकंड चीज़ क्या है, ये तो एक आउटर कॉन्सिक्वेंस है। इनर कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, हर कर्म का हमारे जो माइंड है उस पर क्या है, जिसे चित्त बोलते हैं, जिसे उस पर हमारे हर कर्म की संस्कार छप जाते हैं, यानी कि उसके इम्प्रेशंस कि, और उसकी वजह से हमारी टेंडेंसीज़ बन जाती हैं। हमारे जैसे होता है ना, कई लोगों को अलग अलग वो प्रवृत्तियाँ, टेंडेंसीज़ बनी हुई हैं, किसी को चोरी करने की आदत है, किसी को कुछ आदत है, और वो हमारे जो ये टेंडेंसीज़ हैं ये ईज़िली जाती नहीं है, क्योंकि हमारे हैबिट्स बन जाते हैं। तो तो हमें अच्छा और बुरा फल तो मिल रहा है, साथ में हमारे संस्कार भी बनते जा रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम क्या कर रहा है, ये हमारा स्पिरिचुअलाइज कर रहा है, हमारी इंटेलिजेंस को स्पिरिचुअलाइज कर रहा है, हमारे संस्कारों को ये ख़त्म कर रहा है। जो हमारे ये भौतिक संस्कार हैं जो हमें इस जन्म मृत्यु की साइकिल में फंसाई रखेंगे, वो उसको ख़त्म कर रहा है, पाप कर्मों को हमारे ख़त्म कर रहा है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो इसकी ट्रांसलेशन, अच्छा, इसका मीनिंग इस वर्स का है, कृष्ण स्वधामोपगते, वो कह रहे कि जब भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए, धर्म ज्ञान आदि भी सह, तो भगवान जब तक भगवान यहाँ पे थे तो धर्म
और ज्ञान और सब कुछ किसके, क्योंकि भगवान के प्रेजेंस से ही ये धर्म अपने आप इस्टेब्लिश होता है, चारों ओर क्या होता है, मंगलमय, ऑस्पिशियसनेस होती है। तो जब भगवान चले गए तभी एक्चुअली में कलयुग स्टार्ट हो पाया, क्योंकि जब तक भगवान है तब तक कलयुग एक्चुअली एंटर भी नहीं कर सकता था। तो जैसे ही भगवान गए तो उनके साथ साथ फिर धर्म, ज्ञान आदि भी, यानी कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि ऐश्वर्य, सब कुछ भगवान के साथ उनके धाम चला गया। तो कलौ नष्ट दृशम एषा पुराण अर्को धुनोदितः। तो फिर ये कलयुग की वजह से जो जीव हैं उन्होंने क्या, उनकी कलौ नष्टम दृशम एषा, दृश्यम क्या होती है कि हमारी आई साइट। तो बेसिकली वो जब कलयुग को बोला जाता है ना, इट्स एन एज ऑफ डार्कनेस, इग्नोरेंस, तो उसमें वो देखने की जो वो जैसे डार्कनेस में क्या होता है कि हमें, जब हम इवन दो हमारे अंदर आई साइट है, हमारे अंदर देखने की पावर है, बट अगर अंधेरा होगा तो हम फिर देख नहीं पाते ना चीज़ों को, हमें नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो ये कलयुग की वजह से नष्टम दृशम ऐसा, यानी कि बेसिकली वो आध्यात्मिक दृष्टि लोगों की नष्ट हो गई कि क्या है धर्म, क्या है। और अभी आगे परपट में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये बहुत सटल लेवल पे है कि कलयुग आया तो इट्स एन एज ऑफ डार्कनेस, तो वो आध्यात्मिक दृष्टि लोगों की नष्ट हो गई। तो फिर उसके बाद ये पुराण अर्को धुनोदितः, तो ये श्रीमद् भागवतम क्या है, ये सूर्य के समान ये उदित हुआ है। This Bhagavata Purana is as brilliant as the sun, as it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion, knowledge, etc. People who have lost their vision due to dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Purana. और हिंदी में भी इसका मीनिंग, यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म, ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि नैमिषारण्य के ऋषियों ने 6 क्वेश्चंस पूछे थे सूत गोस्वामी जी से। तो उसमें से जो लास्ट क्वेश्चन था कि अब जब भगवान यहाँ से चले जाएंगे तो अब धर्म तो ऑब्वियसली फिर खतरे में आ जाएगा, किसकी शरण लेगा। तो उनका लास्ट क्वेश्चन था कि वेयर विल रिलीजियस प्रिंसिपल्स टेक शेल्टर, अब धर्म कहाँ जाएगा। तो अब एक्चुअली उसका आंसर इस श्लोक में दे रहे हैं कि जो ये श्रीमद् भागवतम है, धर्म जो है, रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, धर्म है, उन्होंने श्रीमद् भागवतम की शरण ली है। क्योंकि ये इवन दो भगवान अपने धाम चले गए, लेकिन ये भगवान का ही अवतार है और ये श्रीमद् भागवतम उदय हुआ है, ये सूर्य की तरह इस अंधकार को दूर करने के लिए ये श्रीमद् भागवतम ये कलयुग में लोगों को प्रकाश देगा जो गहन अंधकार में है। तो हम इसको पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी के परपट को और फिर इसको डिस्कशन करते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है। अगर किसी को कुछ किसी चीज़ में कुछ डाउट हो तो अपने आप को अनम्यूट करके वो बीच में कभी भी पूछ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है जहाँ वे अपने पार्षदों तथा साध सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में पूर्ण साध सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा नीचे उतरते हैं, अतः उनका रूप, नाम, यश, साध सामग्री आदि भौतिक सृजन नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि अभी हम जो हैं ये मटेरियल वर्ल्ड, जिसको हम भौतिक संसार बोलते हैं, और इसके बियॉन्ड इवन भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं
कि इसके बियॉन्ड एक आध्यात्मिक जगत है। और जैसे अब यहाँ पे तो हम मिजरीज फेस करते हैं, यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि यानी कि बर्थ डेथ डिजीज़ ओल्ड एज, फिर ऊपर से इनके अलावा ये तो सबको, चाहे कोई कहीं भी हो, ये प्रॉब्लम्स ये सबको यूनिवर्सल है। बर्थ भी प्रॉब्लम है, हमने डिस्कस किया हुआ है, डेथ भी, ओल्ड एज भी, डिजीज़ भी। और उसके अलावा जो ये 3 भौतिक ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक यानी हमारा ही मन, हमारे ही मन के द्वारा जो कई बार हम कष्ट हमें मिलते हैं, छोटी सी चीज़ होती है, हमारा माइंड जो है कई बार इसको इतना बड़ा बना देता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हम इन सब चीज़ों में चले जाते हैं। भले कई बार छोटी छोटी चीज़ होती है, हम नहीं उसको बर्दाश्त कर पाते। तो ये है आध्यात्मिक, अपने ही मन के द्वारा दिए गए। एक सेकेंड, हरे कृष्णा पूजा। हरे कृष्णा माता जी। तो ये हमारे मन के द्वारा, और आदि दैविक जो ये उसके बाद नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गए, कोरोना हो गया, अर्थक्वेक, फ्लड। और आदि भौतिक क्या हुए, जो दूसरों के द्वारा दिए गए कष्ट। कभी कभी हम देखते हैं कि कई बार हमारी जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दूसरे लोग जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स कर रहे हैं। तो ये 7 चीज़ें क्या हैं, यूनिवर्सल हैं, और ये भौतिक संसार में हमेशा रहेंगी। और यहाँ पे बोला जाता है शास्त्रों में, पद पद पे विपदा है एक्चुअली में इस मटेरियल वर्ल्ड में, हमें रियलाइज़ हो ना हो, बट हम हमेशा सफ़र करते रहते हैं यहाँ पे। लेकिन इसके बियॉन्ड क्या है, आध्यात्मिक जगत, जहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ पे कोई मिजरी नहीं है, और ना बर्थ डेथ डिजीज़ ओल्ड एज, किसी प्रकार की कोई मिजरी नहीं है। तो तभी बोला है कि भगवान कृष्ण का जो धाम है, जिसको हम गोलोक वृंदावन भी बोलते हैं, और वहाँ पे क्या है, एटर्नल, उसका वो एटर्नल है, हमेशा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। और वहाँ पे जो मुक्त आत्माएं हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, भगवान उनके साथ रहते हैं, और वो सब बहुत ब्लिसफुल हैं, हैप्पी हैं, और अपने रियल ओरिजिनल स्वरूप में सच्चिदानंद, जो हम दामोदर अष्टकम भी आजकल पढ़ रहे हैं ना, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, तो उसमें भी बोलते हैं कि नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, यानी कि मैं उस ईश्वर को, ईश्वर का मतलब होता है वो कंट्रोलर, परम कंट्रोलर। तो मैं उस कंट्रोलर, तो हम सब भी अपने आप में बनते हैं, लेकिन हम सब के ऊपर एक परम कंट्रोलर है। वो कौन है, वो ईश्वर। वो उस ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, और वो क्या है, सच्चिदानंद। मैं एक्चुअली हिंदी में इसका मीनिंग, जब हमें टाइम मिलेगा, इसका हिंदी में मीनिंग बताऊंगी दामोदर अष्टकम का। तो भी जस्ट फर्स्ट लाइन है, वो क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी कि सत चित आनंद, सनातन है यानी कि एटर्नल है, और चित में कंप्लीट नॉलेजेबल। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम सब कुछ भूल चुके हो, लेकिन मुझे सब कुछ पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो वो कंप्लीट नॉलेजेबल हैं, और आनंदमय हैं, ब्लिसफुल हैं भगवान। तो अगर हमें भी ब्लिसफुल होना है, क्योंकि तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी भगवान से, हमें भगवान कृष्ण से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में वो आनंदमय है। तो हमें नहीं पता कि हैप्पीनेस क्या है, कहाँ वो ढूंढे उसको। तो अगर हमें रियल हैप्पीनेस चाहिए, तो यहाँ पे हमें कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो अब वो कह रहे हैं कि जो भगवान का धाम क्या है, उनके अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ हैं, यानी कि इनकंसीवेबल, जिसको हम समझ भी नहीं सकते हैं। तो अब समझ भी नहीं सकते हैं, तो फिर उसको कैसे समझें। तो उसको हमारे आचार्यज ने उसको 3 डिविजन्स में उनको बांट दिया, और भगवान की कृपा से ही एक्चुअली में हम भगवान को समझ सकते हैं। और फिर भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं कि आव जानन्ति माम मूढ़ा, कि जब मैं मनुष्य के वो रूप में आता हूँ, तो जो मूर्ख होते हैं वो मेरा उपहास करते हैं, वो मुझे समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो भगवान की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति क्या है, उनकी डिवाइन एनर्जी। तो जो सारे उनका जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसके अंदर जो भी भगवान की लीलाएं हो रही हैं,
उसको वो संचालित कर रही है भगवान के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। तो हम जब भगवान की बात करते हैं ना तो उनकी हर एक्टिविटी को हम लीला बोलते हैं, क्योंकि वो भगवान अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। और अगर हम कुछ कर रहे हैं एक्टिविटी, हम उसको क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। क्योंकि हम जो कर रहे हैं, हमारी हर एक्टिविटी लीला नहीं है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम क्या हैं? सरकमस्टांसेस के फोर्स में वो अपने हमारे जैसे हमारा वो इम्प्रेशंस है, हमारे संस्कार हैं, उसी हिसाब से हमारा वो स्वभाव है, उसी हिसाब से हम फिर ऊपर से ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये हम इनके पपेट्स, ये इनके इन्फ्लुएंस में हमेशा जो भी हम करें तो हम इन्हीं के इन्फ्लुएंस में करें। तो एक तरह से हम कंडीशन है, हम एक तरह से बंधे हुए हैं। तो ऊपर से हमें जब अंदर से हमारे माइंड को ही नहीं पता कि क्या धर्म है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिर 3 गुणों का प्रभाव, फिर जैसे हमारे पिछले संस्कार हैं, उन सब से प्रेरित होकर हम कोई कर्म कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान कुछ करते हैं उसको लीला बोला जाता है, क्योंकि भगवान अपनी मर्ज़ी से वो कर रहे हैं और सब कुछ वो अपने हर चीज़ उनके कंट्रोल में है। तो जो अंतरंगा शक्ति है वो भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनकी जो लीलाएं हैं, पास टाइम्स है, उनको उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो संचालित कर रही है। बहिरंगा शक्ति क्या है? ये माया देवी, जिसको दुर्गा देवी बोला जाता है, तो वो क्या है? वो भी भगवान की शक्ति है। और वो ये भौतिक संसार जो है उसका काम है यहाँ पे जीवों को माया में रखना, तो वो भी भगवान की ही सेवा कर रही है। और उसके बाद तटस्थ शक्ति कौन है? हम लोग हैं, हम जीव जो हैं, हम तटस्थ शक्ति हैं। भगवत गीता में आता है कि भगवान बोलते हैं कि मेरी विभिन्न प्रकृतियां हैं और विभिन्न शक्तियां हैं, तो उसमें से जो हम जीव हैं, हम लोग तो उनकी परम यानी कि सुपीरियर शक्ति है, और जो ये प्रकृति है ये उनकी इन्फीरियर शक्ति है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, ये प्रकृति हमें कंट्रोल करने लग जाती है। और हम वैसे तो सुपीरियर हैं, लेकिन हम क्या हैं? तभी अब बोला जाता है ना, वी आर कंडीशन सोल्स, कि हम कंडीशन हैं, बंधे हुए हैं, बद्ध अवस्था में है। इतनी कंडीशन किसी, इतनी अटैचमेंट्स हैं, हम हेल्पलेस हैं और 3 गुणों के इन्फ्लुएंस में हैं। और हम जैसे हमारे जनरली जैसे हमारे संस्कार होते हैं, वैसा हमारा स्वभाव होता है, वैसे ही हमारे कर्म है। हमारे भी एक कर्मा के सेट पैटर्न्स होते हैं। हमारा भी कोई सिचुएशन आएगी, उसको रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करने का हम वो होता है। हर एक का एक नेचर होता है कि कोई थोड़ा सा उसको प्रोवोक करो उसको, तो वो एकदम चिढ़ जाएगा, और सेम सिचुएशन हो, दूसरा बंदा फिर भी थोड़ा सा कूल रहेगा। तो ये अपना अपना वो स्वभाव है हमारा। तो हम अपने अपने स्वभाव से वो बंधे हुए हैं, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे बंधे हुए हैं, हमें नहीं पता है। इतनी चीज़ों से अटैचमेंट्स हैं, इतना हमारी जो विज़न है इतनी क्लाउडी है, हमें मटेरियल भी नहीं समझ आता। मटेरियल भी हमें डिसीजंस लेने होते हैं, उसमें भी हम घूम जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए हम लोग इतनी चीज़ों से, जो भौतिक संसार की प्रकृति से हम प्रेरित रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये क्या है? ये तीनों भगवान की ही शक्तियाँ हैं। और भगवान क्या है? यहाँ इस संसार में आ रहे हैं, तो हम लोग कोई अपनी मर्ज़ी से थोड़ी आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से थोड़ी चुन रहे हैं कि ये हमारे पेरेंट्स होंगे, ये हमारे भाई बहन होंगे। हम तो बिकॉज हम कर्मा में बंधे हुए हैं, लॉज ऑफ कर्मा के अंडर हैं। तो जिस हिसाब से जो कर्म कर रहा है, उस हिसाब से उसको वैसा बॉडी मिल रही है। 84 लाख स्पीशीज़ हैं, वैसी उसको बॉडी मिल रही है, और वो बेचारा उसी में ही घूमता जा रहा है, कार्मिक बॉन्डेज में फंसे हुए हैं। तो वो सारे हम पे वही असर करते रहते हैं, और फोर्सफुली हम लोग आते हैं। हमें नहीं पता अभी ह्यूमन लाइफ है, नेक्स्ट लाइफ क्या रहेगी, हमें नहीं पता है। तो इसलिए, लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं, भगवान की शरण में है, तो भगवान फिर उनको ये नीच योनियों में जाने से उनको बचाते हैं। और फिर जब हम मुक्त हो जाएंगे, मुक्त होने के बाद फिर भगवान के धाम, जो हमारी डेस्टिनेशन है, वो भगवान का ही धाम है। ये तो किराए का घर है, अभी जो ये मटेरियल वर्ल्ड है हमारे लिए किराए का घर है, तो यहाँ पे हमें एडजस्ट नहीं होना है। तो इसलिए भगवान अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति से आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से। लेकिन हम लोग फोर्सफुली, कर्मों की वजह से हम लोग को शरीर लेना पड़ता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो भगवान का रूप, नाम, यश, साध, सामग्री, ये सब भौतिक सृजन नहीं है इसकी, ये सब मटेरियल नहीं है, ये सब ट्रांसेंडेंटल है।
वह पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्यों को जानना, और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना है। अगर हम धर्म की बात करें, एक्चुअली में धर्म क्या है, तो वो भगवत गीता में बताते हैं कि अगर रिलीजन, धर्म को जनरली क्या बोलते हैं, रिलीजन बोलते हैं, पर एक्चुअली में वो राइट वर्ड नहीं है। तो रिलीजन क्या हो गया कि कैसे किसकी फेथ है, कैसा किसका विश्वास है। और फेथ तो चेंज हो सकती है ना। आज मान लो कि कोई मुस्लिम है, वो हिंदू बन सकता है, हिंदू क्रिश्चियन बन सकता है, तो ये तो क्या हो गया, ये तो फेथ होगी ना, तो ये तो चेंज होती रहेगी। पर धर्म क्या है, जो उसका स्वभाव है। तो स्वभाव यानी जैसे फॉर एग्जांपल चीनी का स्वभाव क्या है, मिठास है। नमक का स्वभाव क्या है, नमकीन है। और पानी का स्वभाव क्या है, लिक्विड है। तो चीनी से कोई मिठास नहीं छीन सकता, नमक से नमकीन नहीं छीन सकता। तो ऐसे ही जो धर्म क्या है, जो सनातन धर्म की बात करें, सनातन धर्म क्या है, तो हम लोग क्या हैं, भगवत गीता में भी हम पढ़ चुके हैं कि हम लोग क्या हैं, हम लोग आत्मा हैं, जीव हैं। जीव यानी कि हम लोग आत्मा हैं। और आत्मा क्या है, ये आत्मा ने ये शरीर ले रखा है, और ये शरीर क्या है, टेम्परेरी है, बिकॉज सबकी एक्सपायरी डेट है। हर कोई जितना जिसका टाइम है उसके बाद ये शरीर ख़त्म हो जाएगा। एंड देन सोल क्या करती है, फिर डिपेंडिंग ऑन किसका क्या कर्म है, फिर वो नेक्स्ट बॉडी ले लेगी सोल। तो इसलिए वो जो सनातन क्या है, आत्मा सनातन है। वो कभी, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि आत्मा ना उसको जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। आत्मा हमेशा रहेगी, तो वो सनातन है। तो आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा का धर्म है सेवा। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। हम सब भगवान के ही एक्चुअली में दास हैं, और भगवान की सेवा ही एक्चुअली, क्योंकि हम या तो भगवान की सेवा करेंगे या फिर माया की सेवा। और जब 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 भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा भी हम सब लोग कर ही रहे हैं। तो जब हम ये भगवान का नाम जाप करते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर अभी हमने दामोदर अष्टकम भी किया था, तो वो सब क्या है, भगवान की सेवा है। भगवान को भोग लगा के सात्विक तरीके से कुछ खा रहे हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। सब भगवान की सेवा है। जो भी भगवान से रिलेटेड चीज़ कर रहे हैं वो भगवान की सेवा है। अभी भागवतम बोल रही हूँ, वो भगवान की सेवा है। भागवतम सुन रहे हैं, वो भगवान की सेवा है। तो इसलिए जब जब भगवान की सेवा करेंगे तो तब माया की सेवा से हम बच जाते हैं। अदरवाइज़ हम हर चीज़ क्या है, हम हर चीज़ अपने ही लोअर नेचर से कर रहे होते हैं, अपने आप को सेटिस्फैक्शन देने के लिए। तो वो हम माया के इन्फ्लुएंस में होते हैं, क्योंकि जब हम भगवान से अलग हैं तभी एक्चुअली में वो माया है। जब हम, जहाँ पे भगवान है वहाँ पे माया नहीं रह सकती। तो ये कह रहे हैं कि धर्म के प्रिंसिपल्स को एक्चुअली कोई नहीं जान सकता। तो मैंने वो स्टोरी सुनाई थी ना, वो गाय वाली भी, कि एक्चुअली में हमें पता नहीं है। और ये श्रीमद् भागवतम में भी श्लोक आता है, ये वाला नहीं, ये है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम ना वै वेदो रस्यो नापि देवः। तो चलो इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग है, real religious principles are enacted by Supreme Personality of Godhead. Although fully situated in the mode of goodness, even the great rishis who occupy the topmost planets cannot ascertain the real religious principles, nor the demigods or the leaders of Siddha Loka. To say nothing of asuras, ordinary human being, vidyadharas and charanas. तो कह रहे हैं कि जो धर्म है, धर्म के प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि धर्म कहाँ से आ रहा है, भगवान से ही आ रहा है। जो ये सारे हमारे वेद शास्त्र है, धर्म, वो ये क्या है, भगवान की ही वाणी है। तो इसलिए इसको कोई नहीं जानता है, इवन देवी देवता भी नहीं जानते हैं। जो
उच्च लोकों में जो ये ऋषि मुनि हैं वो भी नहीं जानते हैं, सिद्ध लोक में हैं वो भी नहीं जानते हैं। तो फिर हम इंसानों की क्या बात करें। लेकिन फिर प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, फिर जब कोई नहीं जानता तो फिर धर्म को कैसे स्थापना हो रही है। तो भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाना धर्मस्य, कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं अवतरित होता हूँ। और अगर खुद नहीं भगवान आ रहे तो भगवान क्या करते हैं, धर्म के सिद्धांतों को की स्थापना करने के लिए भगवान अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जैसे शिला प्रभुपाद है। वो एक शिला प्रभुपाद हैं, उन्होंने ये हरे कृष्णा जो है भगवान के नाम का प्रचार, भक्ति का प्रचार उन्होंने पूरे वर्ल्ड में कर दिया। तो अगर ऐसा जो जब भगवान जब या तो भगवान खुद आएंगे या फिर भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। और क्योंकि भगवान के सिवाय धर्म के सिद्धांतों को कोई नहीं जानता, तो जब हम जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे गुरुजन हैं, अगर हम उनसे सुनते हैं, समझते हैं, तो एक्चुअली में तब हमें समझ आता है। तो अब प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वास्तविक धर्म का क्या मतलब है, भगवान को जानना। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, वेदेश्च सर्वैरहम एव वेद्यो, कि जो ये वेद शास्त्र पढ़ के भी अल्टीमेटली किस कंक्लूजन पे पहुंचोगे, मुझे ही जानोगे। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अल्टीमेटली मुझे ही जानोगे। तो धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, क्योंकि हमारी आत्मा क्या है, हम तो सनातन है, वो शरीर टेम्परेरी है ना, बट ये आत्मा तो सनातन है। तो इसलिए जो सनातन है, जो परमानेंट खुद है, तो वो ये टेम्परेरी चीज़ों में थोड़ी खुश रहेगी। तो वो भी किससे, जो खुद सनातन है उसके साथ जब कनेक्ट होगी एक्चुअली में, तभी वो वास्तविक हैप्पीनेस, वास्तविक आनंद उसको तभी मिलेगा। तो धर्म का अर्थ क्या है, उस ईश्वर को जानना कि कौन है ये भगवान, कौन है, ईश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है, उनके प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं। और अगर ये शरीर भी छूट जाएगा, मान लो कि हम जानते हैं, कुछ लोग विश्वास करेंगे रीइंकार्नेशन में, कुछ लोग नहीं करेंगे, बट हम तो जो शास्त्र बोलेंगे एक्चुअली में, ये देखा जाए तो जो माइथोलॉजी बोल दिया जाता है कि हिंदू माइथोलॉजी, तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ा एजेंडा है ये, कि जो हमारा कल्चर है, हमारा सनातन धर्म है, उसको बेसिकली नष्ट करने का। क्योंकि इट इज़ नॉट माइथोलॉजी। क्योंकि जब अगर हम बात करें, जब ये क्रिश्चियनिटी में भी जब उन्होंने बोला कि जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसीफाई किया गया, फिर 3 दिन बाद वो ज़िंदा हो गए, तो जब वो चीज़ वो मान रहे हैं, वो माइथोलॉजी नहीं है। अगर हम इस्लाम की बात करें, कुरान में भी जो भी लिखा है वो मानते हैं, वो उसको माइथोलॉजी नहीं कहते। तो एक्चुअली में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जब इंडिया में इतने सारे इन्वेजन्स हुए थे, तो इतने फॉरेनर्स आए थे, ये मुस्लिम अटैक हुए, फिर ये ब्रिटिशर्स, और पूरी वो नालंदा यूनिवर्सिटी सब कुछ जला दी गई थी। तो फिर जब जो आए थे, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने के लिए ना क्वालिफ़िकेशन होती है, ऐसा नहीं कि ये कोई इंग्लिश की बुक है। जैसे अगर मान लो कि किसी को इंग्लिश आती है और उसको बोल दिया जाए कि आप ये फ़िज़िक्स, ये इंग्लिश में ही फ़िज़िक्स की बुक है, आप इसको पढ़ लो और उसके बाद इसके अंदर जो ये न्यूमेरिकल्स है ना, आप इसको बस कर लेना। तो क्या जिसको इंग्लिश आती है, क्या वो इंग्लिश आने का मतलब ये है कि वो फ़िज़िक्स पढ़ लेगा, केमिस्ट्री पढ़ लेगा और उसमें PhD कर लेगा? नहीं ना। तो उसके लिए एक क्वालिफाइड टीचर चाहिए। अगर इंग्लिश आती है वो सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए आपको वो टीचर चाहिए जो आपको फ़िज़िक्स पढ़ा सके। जिसको खुद फ़िज़िक्स आती है वही तो फ़िज़िक्स पढ़ाएगा ना। तो जब ये आए इन्वेजन्स हुई, तो उन्होंने जिसको ये थोड़ा बहुत उन्होंने संस्कृत देखा और उसके बाद इंग्लिश में उसको ट्रांसलेशन किया। तो शास्त्रों को पढ़ने के लिए एक्चुअली क्वालिफ़िकेशन होती है, वेदों को पढ़ने के लिए, कि आपके अंदर आपके अंदर शुद्धि होनी चाहिए, क्लेanलीनेस, ऑस्टेरिटी, ये सब तपस्या, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके आपको ये समझ आएंगे। भगवान की कृपा से आपको ये समझ आएंगे, क्योंकि इनके अंदर इतनी चीज़ें हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कि आपको रियल पर्पस क्या है समझ ही नहीं आ पाएगा। और फिर उन्होंने जो आए, उन्होंने एक तरफ सिगरेट शराब पी रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये ट्रांसलेशन कर रहे हैं, फिर ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं। तो फिर वो एजेंडा भी था कि अब कैसे यहाँ पे, हमारे तो गुरुकुल हुआ करते थे, कैसे इनको तोड़ा जाए। इतने स्ट्रॉन्ग थे,
क्योंकि जहाँ पे हमारे शास्त्र रहेंगे तो वहाँ पे अपने आप लोग धर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे और अपने आप लोग सुख शांति भी रहेगी। तो उन्होंने ये सब डिस्ट्रॉय किया, कैसे इनका कल्चर डिस्ट्रॉय किया जाए, तो इसलिए ये सब डिस्ट्रॉय कर दिया और बोल दिया कि ये माइथोलॉजी है। क्योंकि उनको समझ नहीं आया कि जब ये शास्त्र में बोला जाता है गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, 1000 साल तक वो गजेंद्र है, उन्होंने प्रार्थना करी। अब क्योंकि अभी क्या है कि अभी जो हम लोग क्या है, हर चीज़ क्या है अभी 3 गुणों के अंदर है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो हम इन्हीं इन्हीं में बड़े लिमिटेड है, हमारी इंटेलिजेंस भी लिमिटेड है। और फिर हम सोचेंगे अरे ये क्या बात कर रहे हैं, 1000 साल कैसे, क्योंकि ये डिफरेंट युगा साइकिल है। जो ये अलग अलग कथा आती है, अलग अलग चीज़ें आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट युग में हुई है। तो ये कलयुग में थोड़ी हुआ है जो 1000 साल तक वो गजेंद्र जो हाथी बन गए, हाथी बन के वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनको ये चीज़ें समझ नहीं आई, तो उन्होंने माइथोलॉजी, फिर वो हम एजेंडा की कल्चर डिस्ट्रॉय करना है, कल्चर डिस्ट्रॉय करने के लिए शास्त्र डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे। तो वो सब चीज़ें फिर हुई। तो इसलिए यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि वास्तविक धर्म क्या है, भगवान को जानना है। भगवान से एक्चुअली में हमारा कनेक्शन क्या है, क्यों हम यहाँ पे आए हैं, क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्यों ऐसा होता है कि किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, क्यों हम लोग परेशान हैं, क्यों। और अल्टीमेटली कभी तो हम सोचते होंगे कि अरे क्या क्या है, क्या कर क्या रहे हैं यहाँ पे बैठ के। बस आते हैं, खाया पिया, पार्टी कर ली, एंजॉय कर लिया, ठीक है, ख़त्म। उसके बाद कभी कभी इतनी टेंशन हो जाएगी, कभी इतनी हैप्पीनेस हो जाएगी, चल क्या रहा है। तो एक्चुअली में ये सफरिंग है, ये चलती रहेगी जब तक हम ये पर्पस नहीं समझेंगे, ह्यूमन लाइफ मिली क्यों है, कौन है, किससे कनेक्शन है। जब तक ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो हम, इसका मतलब बहुत इग्नोरेंस में है। तभी यहाँ पे बोला है कि कलयुग में जो लोग हैं उनको ज़्यादा भगवान से लेना देना वैसे ही नहीं है। क्योंकि कलयुग के जो गुण बताए थे उसके अंदर कि एक तो कलयुग के लोगों की जो आयु है वो बहुत कम है, ऊपर से उनकी बुद्धि कम है, और मंद सुमंद मतेओ, मंद भाग्य है, यानी कि इतने अनलकी हैं, लेज़ी हैं, लेज़ी इन टर्म्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो उसके बाद इनको ये, फिर उन्होंने, जब ये ऋषियों ने देखा कि अरे ये इनको कहाँ से ये वेद शास्त्र समझ आएंगे, तो फिर उन्होंने कहा क्या किया जाए। तो वो तो यज्ञ करने के लिए बैठे हुए थे नैमिषारण्य में। फिर उन्होंने इतने हज़ारों वो उन्होंने इतने यज्ञ किए कि उनके मुंह काले हो गए। फिर सूत गोस्वामी जी जब आए तो तब उन्होंने बोला कि आप हमें एसेंस बता दो कि कलयुग में लोगों की ना तो इतनी बुद्धि है, ना इतनी एज है लोगों की, कि किया क्या जाए अल्टीमेटली जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट, है ना, यही सोचते हैं ना कि थोड़ा करके हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। तो वो कह रहे हैं कि अब ऐसा बता दो कि थोड़ा करें और उसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। तो फिर ये श्रीमद् भागवतम सूत गोस्वामी जी ने बोली। और ये जो श्लोक है ये 6th कैंटो 3rd चैप्टर 22nd वर्स है। ये एक्चुअली में ये भागवतम में आता है, कलेर दोषा निधे राजन अस्ति है एको महान गुना। वो बोल रहे हैं कि ये कलयुग क्या है, ये दोषों का कलयुग दोषों का सागर है ये। बट इसके अंदर अस्ति है एको महान गुना, एक महान गुण है इस कलयुग में। वो क्या है कि केवल हरि नाम, केवल भगवान का नाम जाप करने से, जो सतयुग में इतनी तपस्या और त्रेता में इतनी तपस्या करने से और द्वापर युग में इतना वो यज्ञ वगैरह करने से मिलती थी, वो कलयुग में केवल नाम लेने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल हरि नाम लेने से, केवल भगवान का नाम लेने से सब पापों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे। कलयुग इतना दोषों का गुण होने के बाद इस कलयुग में बहुत अच्छी चीज़ है कि केवल भगवान का नाम लेने से ही हमें जो तपस्या से, जो यज्ञों से जो मिला करता था, इतने हज़ारों सालों की तपस्या, क्योंकि उस समय एज जो सतयुग में एज थी 1,00,000 साल थी, फिर त्रेता में 10,000 होगी, द्वापर युग में 1,000 होगी, अब कलयुग में 100 साल। जबकि देखा जाए तो अब कलयुग में 100 साल भी नहीं है, अब आजकल देखें तो एवरेज, ऑन एन एवरेज 70 साल एज रह गई है। बट सिर्फ 100 साल बोला जाता है कलयुग की एज। अब आगे जाके तो और कम हो जाएगी, आगे जाके तो और, ये कलयुग में हमें जो भागवतम में लिखा है वो ग्लिम्स तो हमें मिल ही रही है कलयुग की।
तो इसलिए धर्म का मतलब है बेसिकली भगवान को जानना, अपने आप को जानना, कौन है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और भगवान को जानना, भगवान के साथ क्या कनेक्शन है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, भगवान है कौन ये, तो वो सब जानना। और फिर जब यहाँ से शरीर छूटेगा तो फिर कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, या इसके बियॉन्ड भी कुछ है, ऐसी कोई जगह है? क्योंकि अगर स्वर्ग में भी जाएंगे तो भी वापस, क्योंकि वो भी भौतिक संसार में ही है, तो भी वापस आएंगे, जब पुण्य ख़त्म हो जाएंगे फिर वापस इस मृत्यु लोक में आ जाएंगे। तो ऐसा क्या है, ऐसा कहाँ जाएंगे कि जहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे हमेशा ब्लिसफुल आनंदमय रहेंगे, कोई मिजरी नहीं होगी, और वहाँ पे जाने के बाद फिर वापस नहीं आएंगे। यहाँ पे इस सफरिंग में जो ये यहाँ पे केवल सफरिंग है, दुख है, मिजरी है, यहाँ पे वापस नहीं आएंगे। तो वो जानना है हमें, क्योंकि एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशुभीर निर्नानम, कि बेसिकली ये ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग ये तो जानवर भी कर रहे हैं ना, वो भी खा पी रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, वो भी मेटिंग कर रहे हैं, और वो भी प्रोटेक्शन अपनी कर रहे हैं। वो अपने जैसे पक्षी अपने घोंसले बना लेंगे और हम लोग अपने घर बनाते हैं, तो ये चार चीज़ें तो जानवर भी कर रहे हैं। फिर हम में और जानवरों में डिफरेंस क्या रहा? तो धर्म ही तेषाम दिको विशेषा, और धर्म ही ना पशु भी समाना, कि धर्म के बिना क्या है, पशु के ही समान है, सोफिस्टिकेटेड वो एनिमल है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जानना है, अगर आए हैं तो एक्चुअली में है कौन, भगवान कौन है, और उनसे जुड़ना है, हमें ये जानना है। आई थिंक 15 मिनट्स रह गए हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने पीने, रक्षा तथा मैथुन में लगे हैं। सॉरी, ये लाइन मिस कर दी। माया के पांच में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतः धार्मिक ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कला प्रधान कलयुग में वे और अंधे बन चुके हैं। कलयुग की सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ नहीं दिखता। लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रकृति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर या शुकर बनने के लिए भी तैयार हैं। कुत्ता यानी कुकर कुत्ता और शुकर सुअर, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग के प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। ओके, जब तक वे उपस्थित थे उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कलयुग में क्या है, सारे मोस्टली सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, क्योंकि पता नहीं है पर्पस क्या है लाइफ का। और कोई थोड़ा सा भी अगर धार्मिक वो बनता है तो उसको लगता है अरे मैं बहुत बड़ा, वो थोड़ा सा भी आरती पूजा वगैरह वो घर में कर ली, धूप जला ली, तो वो सोचता है कि अरे मैं तो कितना बड़ा धार्मिक हूँ, अपने आप को इतने में ही धार्मिक मानने लग जाते हैं। तो मैं एक सेकंड टाइम भी देख रही हूँ। ओके, 10 मिनट्स बचे हैं। क्योंकि कलयुग में वो कह रहे हैं कि जो जनरली है तो उनको ये सब चीज़ों के प्रति वो क्या दृष्टम, ये हमने पढ़ा था ना, इसमें क्या बोला है, कलौ नाशा दृष्टम ऐशा, कि वो एक्चुअली में आध्यात्मिक जो दृष्टि है वो उसका नाश हो गया है। क्योंकि क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा, जब तक हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, हमें पता नहीं होगा कि हम कौन हैं, क्या पर्पस है लाइफ का, भगवान कौन है,
करना क्या है हमें, तब तक क्या करेंगे, जो हमें हमारे जैसे हमारे संस्कार हैं, फिर 3 गुण हैं, उन्हीं से प्रेरित होकर हम चीज़ें करते रहेंगे और फिर वापस से ये कर्मा साइकिल में फंसते रहेंगे। और हम बहुत प्राइड लेते हैं, वाओ कि देखो साइंस कितनी एडवांस हो गई, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होगी। दैट इज़ गुड, साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, लेकिन उससे क्या है कि हमें लगता है कि जो ये सब कर रहे हैं वो फिर गंवार हैं, अरे ये माइथोलॉजी, ये सब चीज़ें, तो अपने आप को बहुत वो इग्नोरेंस में अपने आप को बहुत वो अपनी प्राइड लेते हैं। क्योंकि जैसा हमारा, जैसे ये इन्फ्लुएंस होगा ये 3 गुणों का, उसी हिसाब से हम हर चीज़, हमारी इंक्लिनेशंस वैसे होंगी, हमारे लाइफ के कंसेप्शन, हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे वैसे बन जाते हैं। तो एक कहानी आती है वो मृगरारी की, कि जो मृगरारी था वो क्या था, जानवरों को ना अधमरा कर देता था, आधा मारता था और उसके बाद उनको तड़पने के लिए छोड़ देता था। तो एक बार ये नारद मुनि वहाँ पे आए, तो नारद मुनि ने उनको बोला, अरे क्या, क्यों उनको अधमरा कर रहे हो, कम से कम अगर मारना ही है तो उनको पूरी तरह मार दो, एटलीस्ट वो तड़पे ना। तो मृगरारी बोलते हैं कि जब मैं इनको तड़पता देखता हूँ ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो फिर नारद मुनि ने बोला, तुम्हें पता है कि ये रियल प्लेजर नहीं है, ये रियल खुशी नहीं है, और जो तुम कर रहे हो ना, तो वो तुम्हें वापस से तुम्हें जो पेन तुम इनको दे रहे हो ना, वही सेम चीज़ तुम्हें फील करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि, और उन्होंने कहा ये तो मैंने अपने फादर से देखा था, मेरे फादर भी ऐसे ही करते थे, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। तो हम सब भी एक्चुअली में यही कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि एक्चुअली में क्या करना चाहिए। तो वो क्या है, नष्टा दृशम, कि वो ये हमने अपनी विज़न खो दी है। तो जब तक हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, तो हमें क्या है, शास्त्र चक्षु बोला जाता है ना, हमारी विजन डिस्टॉर्टेड रहेगी। धर्म क्या है नहीं पता, अपने अपने धर्म मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, ये धर्म है, ऐसे करना है, मैं इसको मान रहा हूँ। वो कहते हैं ना फैनेटिसिज्म, पागलपन एक तरह से, पता नहीं है और वो पागलों की तरह लड़ते रहना, दूसरों को मार देना, वो जिहाद, ये सब चीज़ें, कि ये धर्म के नाम पर, ये भगवान के नाम पर। तो जब पता ही नहीं है, वो विज़न इतनी डिस्टॉर्टेड है, तो फिर उस समय क्या करेंगे। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम है वो, ये इतनी डार्कनेस है, हमारे अब मन में भी इतनी डार्कनेस है, हम भी अपने लोअर नेचर से प्रेरित होकर हर चीज़ कर रहे हैं, जो हमें लगता है ठीक है वो कर लेते हैं, हमें नहीं पता कि एक्चुअली में दैट इज़ राइट और नॉट। और इसकी वजह से हम कहीं और कार्मिक बॉन्डेज में तो नहीं फंसेंगे, हमें और सफरिंग्स तो नहीं फील करनी पड़ेंगी। क्योंकि जो भी हमें प्रॉब्लम्स है लाइफ में, वो इस वजह से है क्योंकि वो हमने कभी ना कभी दूसरों को दी हैं। जो भी हमारे पास कष्ट है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कोर्ट केस हैं, हमारे हेल्थ डिजीज़ हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें जो हमें आ रही हैं, हमारी ही वजह से आ रही हैं। हम लास्ट लाइफ टाइम से हमने क्या किया है हम भूल चुके हैं, लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्या, कैसे एक्ट करना है और क्या करना है, तो इसलिए हमने वो उसी इग्नोरेंस में हम भी एक्ट कर रहे थे और हम भी फंसते गए। और फिर कभी कुत्ता भी बन जाते हैं, कभी सुअर भी बन जाते हैं, कभी किसी योनि में, कभी देवी देवता, कभी मनुष्य योनि। तो इसलिए अब जब ये लाइफ मिली है तो हमें श्रीमद् भागवतम पढ़नी है, सुननी है। टाइम इज़ 6 minutes। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अपने अब वैसे भी कलयुग है, लोगों को वैसे ही नहीं पता धर्म क्या है, इतनी, और वो कहते हैं ना मंद सुमंद मत हो, इतनी सारी धर्म की थ्योरीज है, कोई किसी को सो कॉल्ड भगवान बना देगा, कोई इतनी कॉन्कॉक्टेड फिलॉसफीज़ हैं कि एक्चुअली में रियल धर्म क्या है, रियल पर्पस क्या है। अगर किसी को इवन ये भी पता हो कि क्या राइट है, तो भी वो कह रहे इतने अनलकी लोग हैं, उस पर वो चलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है, राइट पाथ भी मिल जाए। और इतने फिर वो सो कॉल्ड धर्म आ गए हैं, बनावटी नियम, क्योंकि जब नहीं पता होगा कि क्या रियल चीज़ जेन्युइन क्या है, तो फिर वो जो भी मैन्युफैक्चर करके कोई भी अच्छा वो मोटिवेशनल स्पीकर होगा, बहुत अच्छा वो उसको कहते हैं ना वर्ड जगलरी, वो अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करेगा, तो उसकी बातों में आ जाएंगे और लगेगा हाँ ये अच्छा बोलता है तो यही धर्म होगा।
इस भौतिक जगत में अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यासदेव जी को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। किसकी? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। भगवत गीता को बोला जाता है अंडर ग्रेजुएट स्टडी। श्रीमद् भागवतम तो जीवन का आश्रय तत्व है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम क्या है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवतम को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवतम को देख सकता है वह श्री कृष्ण को साक्षात देख सकता है कि वह भिन्न नहीं है। तो भगवान को कैसे देख सकते हैं? भगवान को हम लोग को नहीं पता भगवान कौन है। इवन हम जानते हैं, इंडिया के लोग हैं, सबको पता है कि हाँ ये कृष्ण है और ये हैं, ये हैं। बट एक्चुअली में अभी भी वो कंसेप्ट हमारे लिए इतना एलियन है कि ये है कौन, करे क्या। अच्छा ठीक है, भगवान अब करे क्या इनका। तो जब हम ये श्रीमद् भागवतम हमें पता चलता है ना कि ये भगवान है, ये बहुत महान है, और महान के साथ साथ ये हम इन्हीं के ही अंश हैं और ये हमें बहुत प्रेम करते हैं। और ये क्यों इस भौतिक जगत में आ रहे हैं, अपनी लीलाएं कर रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं जहाँ पे ये भगवत गीता ख़त्म होती है ना, वहाँ से श्रीमद् भागवतम तो स्टार्ट हो रही है। तो श्रीमद् भागवतम में भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी ही शरण में आ जाओ। तो अब वो भगवान की शरण में कैसे जाए, कौन है भगवान, कैसे अप्रोच करे, क्या कॉन्शियसनेस हो, तो वो हमें समझने के लिए श्रीमद् भागवतम वो हमें सब कुछ बता रही है। वो हमारा राइट कॉन्शियसनेस, राइट मूड हमारा प्रिपेयर कर रही है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए जहाँ पे भगवत गीता ख़त्म हो रही है वहाँ से श्रीमद् भागवतम स्टार्ट हो रही है। तो जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें समझ आता है कि ये सिर्फ हम लोगों के लिए आ रहे हैं। एक एक जो जन है, हम सबका भगवान कृष्ण के साथ एक इंटीमेट क्लोज रिलेशन है। हम भूल चुके हैं लेकिन उनको पता है भगवान को, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो आते हैं यहाँ पे। धर्म की स्थापना करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो किसी को भी भेज देंगे धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन वो केवल हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। जब वो ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं तो हम जो जीव आत्माएं हैं हम उनसे अट्रैक्ट होते हैं और उनको जानने के उत्सुक होते हैं। तो केवल इसलिए वो आके लीलाएं कर रहे हैं कि ये मुझसे अट्रैक्ट हो, मेरे बारे में जाने और वापस एक्चुअली में जो रियल गोल है वो जाने और वापस मेरे पास जो आध्यात्मिक जगत में वापस आए, क्योंकि यहाँ पे क्यों मिजरी में सफ़र कर रहे हैं। तो आई थिंक मैं यहीं पे कंक्लूड करूँगी। 2 मिनट्स हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम आई थिंक कॉल कट जाएगी। आई एम सॉरी टाइम कम है, बट स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगी ग्रुप में। और अगर जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया, अगर उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, नहीं समझ आया, कम्प्लीटली फाइन, डजेंट मैटर। ये जो वाइब्रेशंस है ना, यही हमें अंदर से शुद्ध करिए, प्योर करिए, भगवान की कृपा का हमें पात्र बना रही हैं। तो जब हमारे अंदर इच्छा होती है ना भगवान के बारे में जानने की, सुनने की, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हम पे कृपा करते हैं और सब कुछ तब मंगल होता है हमारे जीवन में। तो हम बस ये इच्छा रखें कि भगवान के बारे में सुनना है, जानना है, और धीरे धीरे अपने आप हमें समझ आ जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।